कराची में आज तीसरे रोज भी बादल बरसेंगे। बारिशें मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अंदरूनी सिंध भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, बेनजीराबाद, थरपारकर में तेज बारिश मुतवक्के। बारिश के पानी में डूबे शहर वालों पर के इलेक्ट्रिक को भी रहम न आया। कई घंटों से बिजली बंद। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीनों शख्सियात सजा मुअत्तली के बाद जमानत पर हैं। नून लीग के रहनुमा और हमायती दिन रात बताते थे नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। लंदन न भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था। यही वो धोखा दही और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खत मार्च में हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने लिखा। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया को जमानत मनसूखी से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ को लाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मसाइल हल करने के लिए खुद मैदान में आ गए। वजारती कमेटी कायम करके टास्क सौंप दिए। गदागरी के सदेबाब और मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर पंजाब ही नहीं पाकिस्तान का दिल है। तब्दीली हर फर्द को नजर आएगी। बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्विस बैरन 5 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। IPU का वफ़द सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। IPU की सदर का दौरा अहम पार्लिमानी और सिफारती पेशरफ्त है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान को गैस आमदन का 40% देने पर अज़मत। सुई फील्ड से निकलने वाली गैस के मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला जाम कमाल की मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत और PPL के दरमियान मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। बलोचिस्तान को 20 अरब रुपए मिलेंगे। मुआहिदा 5 साल से ताअत्तुल का शिकार था। पेशावर में शहरियों की सहूलत के लिए BRT ने फीडर रूट सर्विस भी शुरू कर दी। कल से हयाताबाद की पहली रूट पर 25 बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। दीगर 4 रूट्स जल्द फाल होंगे। शहर भर में मुसाफिरों को BRT स्टेशन तक लाने के लिए दर्जनों गाड़ियां चलाई जाएंगी। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार 054 फ्रैगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस है। शमूलियत से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की काविशों में मजीद बेहतरी आएगी। इतवार बाजार में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। दुकानदार मनमानी करने लगे। अदरक 496 रुपए, लीमू 150, लहसुन 164 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 58 रुपए, गाजर 80, बैंगन 56 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। आलू 346 और प्याज 220 रुपए 5 किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के रन्स के पहाड़ तले दबी पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। आज तीसरे रोज 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। ग्रीन कैप्स को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 359 रन दरकार। इंग्लैंड ने 583 रन का पहाड़ खड़ा करके अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी।
बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे का सनस्टानी ओपन में शानदार आगाज। एंडी मरे ने अमेरिका के फ्रांस टियाफो को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। बरतानवी टेनिस स्टार की जीत का स्कोर 7-6, 3-6 और 6-1 रहा। और रूस के बॉक्सर अलेक्जेंडर पॉटकिन के एक मुक्के ने बरतानवी बॉक्सर डेलन वाइट को नॉकआउट कर दिया। 4 राउंड्स तक हावी रहने वाले बरतानवी बॉक्सर 5वें राउंड में एक ही मुक्का खाकर गिर पड़े। अलेक्जेंडर पॉटकिन ने वर्ल्ड हैवीवेट एंड ट्रिम टाइटल अपने नाम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है 92 न्यूज़ और मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची के मौसम की बात से। जी हां नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कराची में आज फिर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी शहर में ताहाल मौजूद है। न्यू कराची समेत शहर की कई सड़कें बरसाती नाले ओवरफ्लो होने की वजह से ज़ेरे आब आ गई हैं। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा, शहर कायद में अभी निकासी आपका निज़ाम किस तरह से देख रहे हैं आप, और सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे और विभाग में इत्तेहादी जमातों के अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली सिर्फ अपने दावों, ऐलानात और बातों तक महदूद है। कराची की सूरत हाल इस वक्त यह है कि मानसून के छठे स्पेल के तीसरे रोज भी कराची की कई शाहराएं ज़ेरे आब हैं। हैरानकुन बात यह कि बरसाती पानी की निकासी अब खुद हो गई, लेकिन जो इंतजामी नाअहली की वजह से बरसाती नाले और सेवरेज नाले और जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हुआ, उसकी वजह से तीसरे रोज भी कराची के शहरी अजियत में हैं और कई इलाकों में लोग घरों में ही महसूर हैं। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गोधरा का इलाका जो सेक्टर 5E है, न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर हैं। गोधरा से न्यू कराची जाने वाली सिंधी होटल, नाला इस्ताफ की जो मरकजी शाहरा है, दो रोया, दोनों पर जो दोनों तरफ जो बरसाती नालों की वजह से जो सेवरेज नाला था वो ओवरफ्लो होने की वजह से शाहराएं ज़ेरे आब हैं और ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद है। कारोबार जो गोधरा से लेकर सिंधी होटल और नाला इस्ताफ तक रोड के दोनों तरफ जो सैकड़ों दुकानें हैं वो इस बरसाती पानी की वजह से आज नहीं खुल सकेंगी। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इतना ये लाखों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल न्यू कराची का इलाका है। बल्दियाती नुमाइंदों, विफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की नजरों से ओझल है और तीसरे रोज भी इससे जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से इसकी निकासी नहीं की जा सकी है। वो कि जो बरसाती नाला है, जो सेवरेज नाला है, इसकी जो ओवरफ्लो होने की बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि इस नाले के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात की गई और तजावुजात कायम की गई। शहरी कहते हैं कि जो तजावुजात कायम की गई वो भी इन्हीं इदारों के अफसरान की मिली भगत से कायम की गई और आज शहरी जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं।